नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के जो कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा वो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर प्लीज एक बार आपको इस कंपनी के ऊपर एक बार वीडियो जरूर बना के शेयर करिएगा। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे अपडेट्स, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलता रहेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कंपनी आउटसाइड, अब देखेंगे कंपनी ये बता रहा है कि आउटसाइड इंडिया एज मैन्युफैक्चरर्स, उसके साथ साथ प्रोसेसर्स, उसके साथ साथ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, सारे काम कंपनी एक साथ करते हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फूड्स के ऊपर है, प्लास्टिक के ऊपर है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोटिंग्स के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी के एप्लीकेशंस के ऊपर। इसका मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो केमिकल सेक्टर के ऊपर है और वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। अगर इसी चीज की मतलब देखते हुए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, 28 के पी रेशियो में चल रहा है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ते में देखने को मिला, आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला, इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिला है, डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो कंपनी में इतने सारे पॉइंट्स ब्लास्ट होने के बाद भी शेयर में गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी जो केमिकल्स प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है अभी कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के बाद मतलब कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला। देखिए सिर्फ यही कंपनी के ऊपर प्रेशराइज नहीं है, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है ये सारे कंपनीज का हालत अभी खराब है। तो उस सिचुएशन के मुद्दे पर रखते हुए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बारे में चर्चा करने से पहले आपको मैं यहाँ पे अपडेट दिखा देता हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक शेयर प्राइस ड्रॉप 3% आफ्टर Q2 रिजल्ट। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल आप डाउनग्रेड दिया है स्टॉक के ऊपर। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग और एक पुराना स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। उन्होंने क्या किया, इस स्टॉक के ऊपर एक डाउनग्रेड दिया। इसका मतलब शेयर में और भी ज्यादा गिरावट होगा, इस तरीके से कुछ अपडेट दिया। अभी अपडेट इस तरीके से देने के पीछे रीजन कौन सा है, देखिए रीजन को समझिए। इस तरीके से अपडेट देने के पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट उतना जो खराब मतलब आने वाला था उससे भी खराब आया। जैसे कंपनी पिछले बार सेल्स कितना था, सिर्फ 919 करोड़ के आसपास, चलो ठीक ठाक था, इतने दिनों तक तो ठीक ठाक चल रहा था। तो उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेल्स कम होता गया और इस बार कंपनी का सेल्स हुआ 540 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में भी कंपनी के एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। तो दोनों तरफ से देखें तो कंपनी की जो एस्टीमेट है इसको बीट नहीं कर पाया और इसी के कारण शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है। अभी मेन इस एक चीजों के बारे में और भी आपको डिस्कशन करूं कि कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 203 करोड़ और अभी कितना बना है 103 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% प्रॉफिट कम हुआ है। एक साल के अंदर अंदर कंपनी का 50% प्रॉफिट कम होना, तो इसी के चलते ही मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी के ऊपर डाउनग्रेड दिया। इसका मतलब नीचे आने का चांसेस है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन कर रहा है, अप 10 डाउन 10 का रिकमेंडेशन कर रहा है, तो प्लीज ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करिएगा, उसके ऊपर फोकस रखिएगा और कंपनी के बारे में डिस्कशन मतलब स्टडी करिए कि सही में उस तरीके से होने का चांसेस है। देखिए मुझे भी उसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला क्योंकि जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 50% कम हो चुके हैं तो उसमें गिरावट होना तो लाजमी है। तो इस तरीके से गिरावट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का क्या राय है आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीएस देखिए कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को कम कर रहा है। तो जो पहले 7% के आसपास होल्डिंग था वो घट के हो चुके 3.5% और डीएस के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग था और अभी भी घट के हो चुके 12%। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद का होल्डिंग को धीरे धीरे करके कम कर रहा है।
और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी आप निवेश करने के लिए चाहेंगे तो आप सोच समझ कर फिलहाल के लिए करिए, क्योंकि कितना गिरावट होगा, कितना करेक्शन होगा, वो किसी को पता नहीं होता। क्योंकि जब इकोनॉमिकली स्लो डाउन होता है तब हर कोई कंपनी के ऊपर गिरावट होता है। अगर सेक्टर में स्लो डाउन है तो वो सेक्टर कब से फिर से रिकवरी करेंगे उसका कोई डेट फिक्सिंग नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है तो थोड़ा सा प्रेशराइज है इस कंपनी के ऊपर, शायद इसीलिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली जो ट्रेडिंग हो रहा है उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग नहीं हो रहा है एज ए वॉल्यूम के हिसाब से। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल ऑफ है, डिलीवरी का जो डेटा है वो 54% 35% के आसपास देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं और भी आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में कि फाइन ऑर्गेनिक का जो चार्ट पैटर्न है वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। कंटिन्यूसली क्या हुआ यहाँ पे विथ सॉरी यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फिर से एक बार शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, दो बार यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो जब ब्रेकआउट होता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता। तो फिलहाल के लिए मैं एंट्री नहीं लेने वाला, क्योंकि कंटिन्यूसली इसी रेंज को वो टच करके नीचे आ रहा है। तो ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ही मैं कुछ एंट्री लेवल का मतलब प्रोसीड्यूर में अप्लाई जरूर करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। यहाँ पे अपडेट क्या बताया जा रहा है आप देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस शेयर्स यहाँ पे देख सकते कैन दे हिट 4 डिजिट मार्केट कैप, मतलब 4 डिजिट जो मार्केट है इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं। आप कंपनी का एज रिटर्न्स रिकॉर्ड इन शॉर्ट टर्म्स, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी 4 डिजिट तक क्या पहुंच सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कंपनी का क्या सिचुएशन है आप देखेंगे, कंपनी का करंट प्राइस 952 के आसपास है। तो यही बताया जा रहा है कि कंपनी 1000 के ब्रेकआउट क्या कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी तेजी से भाग रहा है, तो मुझे लगता है इजीली वो 1000 के क्रॉस ओवर करेंगे। चाहे वो कल हो, परसों हो, 2 दिन के बाद हो, एक हफ्ते की एक मंथ के बाद हो, वो उसको तो अचीव करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बातचीत कहने का जो मेन कारण है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के लिए कुछ कंपनीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सिस सिक्योरिटीज हैज ट्रिम्ड वरुण बेवरेजेस एज इट्स टॉप पिक इन नवंबर। मतलब जितने सारे कंपनीज के ऊपर बाइंग किए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज ने, उनमें वरुण बेवरेजेस भी था और उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि इसका जो टारगेट होगा 1050 के आसपास और 16% के अपसाइड के आसपास यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एक भी टारगेट दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए करंट जो सेशन है, करंट जो प्राइस है उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सिस बैंक जो इस कंपनी के ऊपर एक्सिस सिक्योरिटी जो इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखे हैं, तो वो टारगेट मेरे हिसाब से इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट अभी प्रेशराइज में है। अगर मार्केट फिर से बुल रन में स्टार्ट होगा तो फिर से इसका ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस अभी तक वो फाइनली नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ को क्रॉस ओवर मतलब क्रॉस किए थे। अभी ये देखना है कि कंपनी कितना हाई ग्रोथ में खुद का प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी सॉरी कंपनी का जो मतलब रिजर्व के साथ साथ जो कर्जा है वो भी बढ़ता चला गया। अभी कर्जा क्यों लिया गया कि उसके पीछे कारण भी है। कंपनी का देखिए ट्रेड जो रिसीव हुआ 600 करोड़ के आसपास, अभी कंपनी के ऊपर ट्रेड 600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 1500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, फिर भी कंपनी को कर्जा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए कर्जा लेना पड़ा। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर एफएस का देखने को मिल जाएगा और एफएस ने इस बार भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, करीबन 27% के आसपास हो चुके हैं होल्डिंग, जो पिछली बार 26% के आसपास था। इसका मतलब 1% के आसपास होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर और एक चीज कहूँ कि कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ
कि यहाँ पे जब एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, उस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, कभी भी इस तरीके से कोई भी सिनेरियो बने कि रेंज को ब्रेकआउट किया तो एंट्री मत ले लेना, उसको रिट्रेसमेंट होने दीजिए। वहां से वो रिवर्सल करके कोई भी अगर ब्रेकआउट दे, मतलब कोई भी अगर एक रिवर्सल ट्रेंड दे, तो वहां पे एंट्री बनेगा। और टारगेट आपके हिसाब से लीजिएगा, आप कितना टारगेट चाहते हैं, कितना आप ट्रेल करके आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे, इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो मैं एग्जिट कर लूंगा। नीचे तो आया था मगर उतना नीचे नहीं आया, उसको फिर से इस सपोर्ट के आसपास जाकर एक इस तरीके से कैंडल बनाया। इसको हैमर जैसे कैंडल कहा जाता है। कोई भी सपोर्ट रेंज में अगर हैमर जैसे कैंडल बनाया तो सोच लेना वहां से जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसी जगह से देखिए रिट्रेसमेंट किया और फिर से देखिए रिवर्सल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है इंडिया मार्ट, क्योंकि इंडिया मार्ट का जो बिजनेस मॉडल्स है वो कुछ अलग लेवल का है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी देखा जाए तो B2B बिजनेस करने वाला एक ऐसे कंपनी है, एक अकेला कंपनी है। और इस प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में B2B बिजनेस करने वाला सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर एशिया में नंबर 1 कंपनी है। तो और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी भी बहुत छोटा है। इसका बड़ा होने का हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिसिस यही कह रहा है कि B2B बिजनेस करने वाला जितने सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर से माल लेकर दूसरों को बेच रहे हैं और कस्टमर के माल को वो सर्विसेज के थ्रू दूसरे कस्टमर को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे वो हो गया B2C बिजनेस। तो B2B मॉडल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग इसलिए होने वाला है। तो इंडिया में जिस तरीके से स्टार्टअप बन रहा है, जिस तरीके से हर घर घर में लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि हर घर में अगर बिजनेसमैन बनेंगे, स्टार्टअप बनेंगे, तो ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो देखिए जो जो कंट्री आज डेवलप हुआ है, चाहे वो आप यूएस को पकड़ लीजिए, यूके को पकड़ लीजिए, चाइना को पकड़ लीजिए, ये सारे कंट्रीज, जापान को पकड़ लीजिए, सारे कंट्रीज आपको क्या लग रहा होगा, वहां पे लोग जॉब करके पैसा कमाए हैं, जॉब करके देश का ग्रोथ क्या है। जॉब तो चाहिए जरूर, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करके उस कंट्री का ग्रोथ किया। अभी आज सोचिए गुजरात गुजरात इंडिया के सबसे बड़ा अभी स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कैपिटल्स बढ़ा है। मुंबई सबसे ज्यादा कैपिटल किस लिए बढ़ा, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा बिजनेस चलते रहते हैं। हर गली में, हर जगह पे आपको बिजनेस दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ कंपनी के ऊपर निवेश करना है फ्यूचर विजन के लिए, तो आपको उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है जो कंपनी आज आपको सस्ते में दे रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से मुझे इस कंपनी को तो सस्ते में मिल रहा है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा दिखेगा, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली सेल्स को ग्रोथ किया, इस बार भी सेल्स लगातार बढ़ाया और एक्सपेंस को थोड़ा सा ज्यादा किया, और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। अगर एक्सपेंस कम कर पाते तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता। तो कोई बात नहीं, इस सिचुएशन के बाद भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करो, देखिए खुद एफआईएस ने 27% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा है और इस सेल ऑफ कंटिन्यू जब तक रहेंगे तब तक आप सोच लेना इस लेवल के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट दे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ से एक बिग रैली देखने को मिला था, तो वही लेवल तक आ चुके हैं। अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके इस लेवल को ब्रेकआउट करना है। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लगता है एक बड़ा सा रैली यहाँ पे हो सकते हैं, और वो भी इसका टॉप लेवल तक। तो बाकी आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है डीपी वायर्स लिमिटेड। तो डीपी वायर्स लिमिटेड जो है वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है, बोनस देने का। कंपनी हर एक शेयर के बदले, सॉरी, हर 7 शेयर के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो ये था कंपनी का अपडेट। तो कंपनी का वीडियो अगर अच्छा लगे, इस वीडियो में अगर जानकारी कुछ अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।